दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूर्णतः ध्यान दे रहे होंगे। आज एसएससी जीडी जो 2024 के लिए हम बैच लेके आए, सफल बैच, इसमें अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। ये बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत को, बिल्कुल बेसिक से। आपने यदि कभी नहीं पढ़ा परसेंटेज या पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, तो आज निश्चित तौर पे आपको पूर्णतः कंप्लीट समझ में आने वाला है। आपसे इतना ही कहेंगे कि आप हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आज के बाद परसेंटेज में रत्ती भर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल बेटा दिक्कत नहीं रहने वाली, ये गारंटी हमारी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत को। उसके पूरे बेसिक हम पहले बताते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जीडी में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिनिमम आने हैं और हो सकता है तो 3 भी आ जाए, यानी कि ये 4 से 6 नंबर का इस चैप्टर का लॉजिक है। और ना सिर्फ इस चैप्टर का महत्व तो सिर्फ इसी चैप्टर में है, बल्कि इसका महत्व और दूसरे चैप्टर्स में भी है। यदि परसेंटेज आपको कम समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी, आपको लाभ हानि भी कम समझ में आएगा। इसलिए हम कोई ऐसी बात नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपके दिमाग में पूरी बातें छप जाएंगी। लेकिन ये हमारा पहला क्लास, इसका ज़रूर देखो, क्योंकि आगे वाली क्लास में उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक से आगे निकल चुके होंगे। तो उसमें हो सकता है आपका कोई बेसिक में बात छूट जाए तो फिर आपको आगे ना समझ में आए। इसलिए बेसिक क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, पूरी क्लास टोटल देखिए। चलते हैं और इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ फिर हम इसमें एसएससी जीडी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी लेके आए हैं, वो भी क्वेश्चन भी कराएंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से पूछे गए परसेंटेज के और अभी लेटेस्ट पूछे हैं एसएससी जीडी ने, वो क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना क्या टॉपिक है जान ही गए होंगे, प्रतिशत बता ही दिया मैंने, परसेंटेज, प्रतिशत। बेटा ये जो प्रतिशत है इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? प्रति मतलब, प्रति का मतलब ये होता है, जैसे हम कहें 2 रुपये प्रति किलो, तो ऐसे लिखते हैं 2 रुपये प्रति किलो, ये प्रति का निशान लगा देते हैं। हम कहें कि बैंगन का मूल्य है 25 रुपये प्रति किलो, तो आप क्या करोगे 25 रुपये प्रति केजी। तो ये निशान होता प्रति का, तो हमने प्रति लगा दिया। क्लियर है? अब प्रति ये किस पे, तो यहाँ 100 के ऊपर। प्रति किस पर प्रति, तो 100 के ऊपर प्रति लगाना है। अब 100 के ऊपर प्रति लगा दिया, तो 100 के ऊपर प्रति लगा दिया, उस पे क्या है, मान लो x। 100 पे प्रति लगा दिया, उस पे 100 पे है क्या, मान लो x, तो ये कहलाएगा आपका x प्रतिशत। क्या कहलाएगा, x प्रतिशत। हम आपसे कहें 3, 100 के ऊपर 3, 100 फिर प्रति का निशान फिर 3, तो आप क्या कहोगे कि सर 3%। मैं कहूँ 17 किसके ऊपर, 100 के ऊपर, तो आप कहोगे सर 17%। आप सोचते हो ये काहे कह देते हो, ये का लगा देते हो, ये भैया प्रतिशत को लिखते हैं तो इस निशान को लगाते हैं। तो ये x प्रतिशत हो गया, 100 पे 3 तो 3%, 100 पे 17 तो 17%। आप ये देख रहे हो कि यहाँ 3 था तो यहाँ 3 बना रहा, यहाँ 17 है तो यहाँ 17। ये निशान किसकी जगह पहुँचा है, तो आपको बता दें 17 गुणे
1/100 इसको लिख सकते हो, इस चीज को ऐसे 17 गुणे 1/100 बराबर क्या हो गया 17%। तो देखो 17 का 17 ये लिखा है, तो ये 1/100 जो है ये प्रतिशत की जगह आ गया। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 1/100 गुणा में हो किसी के, तो उसकी जगह पे तुम प्रतिशत लगा सकते हो। 1/100 किसी की जगह हो तो उसकी जगह तुम प्रतिशत लगा सकते हो, या प्रतिशत लगाओ और तुम्हें प्रतिशत हटाना हो, क्या करना हो, प्रतिशत को हटाना हो, तो तुम प्रतिशत को हटा के किस में प्रतिशत बदल जाएगा, 1/100 में बदल जाएगा। गुणा कर देना है 1/100 का। जैसे हम कहें कि 5%, अब हमें आप बोलो कि प्रतिशत सर जी हटाना है ये, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे कितना प्रतिशत हटाओगे तो कितना, 1/100 काट दो, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, क्या बन गया 1/20। हाँ या ना? अच्छा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, क्या, ये तो बात हो गई प्रतिशत को हटाने की। कभी ऐसा है कि प्रतिशत में हमें लगाना होता है, तो क्या करोगे, यहाँ से देखो, इसको इधर ले जाओ, तो गुणा 1 बराबर होता है किसके, 100, ये इधर जाएगा तो 100% के। तो जहाँ पे हमें प्रतिशत चाहिए लगाना है, वहाँ 1 की जगह हम 100 का गुणा और प्रतिशत लगा देंगे। जैसे आप बोलो कि हमें समझ नहीं आया सर, तो जैसे हमें मान लो 1/8 है, हमने कहा हमें इसको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत लगाना है, ये प्रतिशत लगाना है, हमें इसमें प्रतिशत लगाना, तो आप क्या बोलोगे कि इसको सर जी लिख सकते हैं 1/8 गुणे 1, क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं। अब क्या करोगे, 1/8 गुणे 1 की जगह क्या, 100, गुणे 1 की जगह 100 और प्रतिशत, तो गुणे 1 की जगह 100%, तो काट दोगे तो 8 एकम 8, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 बचे, दशमलव लगाओ हुए 40, 8 40, तो आपका ये क्या बन गया 12.5%। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ पाए होंगे। क्या समझना है कि x 100 पे x, 100 प्रति का निशान फिर x, तो ये क्या लिखोगे x%। 100 पे 3 तो 3%, 100 पे 17 तो 17%। यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि 17 के तो 17 ही रहे, बस 1/100 को ख़त्म करके ये निशान आ जाता है, तो हम समझ गए गुणे 1/100 की जगह प्रतिशत हो जाता है। या प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत की जगह क्या करना है, 1/100। 5% था, हमें ये प्रतिशत हटाना था, तो 5 गुणे 1/100 तो 1/20 आ गया। ऐसे ही यदि हम इसमें से 100 को इधर कर दें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 100%। तो किसी संख्या में यदि 1 का गुणा है तो हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या कर देंगे, 1 को हटा के उसकी जगह 100% कर देंगे। 1/8 था, 1 गुणे 1/8 गुणे 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी के भी गुणा में 1 लिख सकते हो, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहती। तो 1/8 गुणे 1, अब गुणा 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 100%, 8 का भाग दोगे तो 12.5%। क्लियर है? ओके, अब बात हम आगे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कि प्रतिशत में 2 तरह की बेसिक बातें हैं।
एक बात ये, एक बात है कि भिन्न आपको दी जाएगी, कोई फ्रैक्शन, भिन्न समझ गए, कोई फ्रैक्शन, भिन्न तो जानते हो, मतलब भिन्न क्या होती, कोई संख्या p/q में लिखी हो हर अंश में, सही, उससे तुम्हें क्या बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो। काय में बदलना होगा, प्रतिशत में। एक तो इस तरह की बेसिक बात है। दूसरा, कभी कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि प्रतिशत दिया होगा, प्रतिशत दिया होगा और प्रतिशत को तुम्हें बदलना होगा किसमें, भिन्न में, p/q के रूप में बदलना होगा, अंश और हर में बदलना होगा। ये दो तरह की बातें अक्सर, ये तुम्हारे बिल्कुल बेसिक है, अक्सर यूज होंगी। तो देखो, इन पे थोड़ी हम आपको अभ्यास कराते हैं, इन पे बात बताते हैं। जैसे मान लो कि हमें ये संख्याएं दी हैं 2/5, एक भिन्न है ये पहली, दूसरी भिन्न है, मान लो दूसरी भिन्न है हमारी 3/8, तीसरी मान लो है हमारी 3/4। अब ये भिन्न है तीन सवाल मान लो छोटे छोटे कि ये 3 भिन्न हैं। अब हम कह रहे हैं इनको प्रतिशत में बदलो, तो वही बात है कि इनमें प्रतिशत तो है नहीं, प्रतिशत हमें लगाना है, तो प्रतिशत किसकी जगह आता है, 1 की जगह। आप बोलोगे सर 1 की जगह आता है, तो इसको 2/3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं होता, आप बोलोगे सर नहीं होता, तो सीधे क्या हो गया 2/3 और गुणे 1 को क्या लिखते हो, आप बोलोगे 100%। तो ये कितने हो गए, 100 दूनी 200/3, और ये आपका बदल गया किस में, प्रतिशत में, तो लग गया 200/3 प्रतिशत। आगे आप काटना चाहें 3 से तो काट के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हम बार बार नहीं करेंगे कि हर संख्या में हम करें कि ये संख्या गुणे 1, ये तो हम समझ गए कि गुणा में 1 रहता ही है, तो फिर सीधे कर दिया करेंगे क्या, 3/8 है, प्रतिशत में इसको बदलना है तो गुणा 1 होता है, 1 की जगह क्या कर देंगे, गुणे 100%। तो ये आपका हो गया 300/8। काटना चाहो 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो आपका ये हो गया कितना, 75/2 यानी कि 37.5%। क्लियर है, 75/2 यानी कि 37.5%। इसका चाहिए है तो 3/4 गुणे, अब यहाँ पे प्रतिशत में चाहिए तो गुणे 100, काट दो 4 से 25, 25 दिया 75, तो ये क्या हो गया 75%। आप सीख गए होंगे कि इसको कितने प्रतिशत में बदलोगे, इसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे, इसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे। ये आपने सीखा किसको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ आपने क्या किया कि गुणा कितने का, 100, क्योंकि भिन्न में 1 रहता है और 1 की जगह हम 100 का गुणा और प्रतिशत लगा सकते हैं। ऐसे भिन्न से किस में बदल गया, प्रतिशत में। अब यदि बात हम यहाँ करें, कहाँ कि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें, अब हमारा प्रतिशत हो उसको भिन्न में बदलें। जैसे हमारा कह दिया गया कि मान लो प्रतिशत है अपना कितना, मान लो 20%। अब आपको हमने क्या बताया था कि प्रतिशत की जगह क्या होता है, 1/100। प्रतिशत हटाना हो तो क्या लगाओगे, 1/100।
तो 20 गुणे 1/100। यहां पे प्रतिशत हटाओगे तो प्रतिशत की जगह गुणा क्या करना है, 1/100। तो 20 एकम 20, 20 पन 100, तो आपका क्या आएगा 1/5। क्लियर है? जैसे आप कहें कि हमें करना है सर 12 सही 1/2 प्रतिशत, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो क्या करोगे हाल, 12 को सिंपल में करो तो 12 दूनी 24 1 25/2। प्रतिशत हटाओगे तो 1/100, तो क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो बेटा 1/8। तो आपका कितना आ जाएगा 1/8। ऐसे ही आपसे पूछा जाए, मान लो 37 सही 1/2, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलेंगे 37 दूनी 74 1 75/2 गुणे, अब प्रतिशत हटाओगे तो 1/100, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, तो ऊपर 3 एकम 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो आपका कितना आ जाएगा 3/8। इस तरह से आपने दो बातें अभी तक मजबूत की। क्या बात, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत लगा दो, लेकिन प्रतिशत पहले से लगा है, भिन्न में बदलना है, बटे में बदलना है, तो बेटा प्रतिशत हटा के 1/100 का गुणा कर दो। ये दो बातें आपने मजबूती से पकड़ ली, ये दिमाग में छा गई होंगी कि प्रतिशत लगा है तो उसको हटाना है, तो ये उसकी जगह, प्रतिशत की जगह 1/100 का गुणा, और यदि 100 का गुणा है, भिन्न है, प्रतिशत नहीं लगा, तो 100 का गुणा सिर्फ 1/100 का गुणा और प्रतिशत को लगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात। अब यहाँ कुछ जरूरी चीज़ें हैं जिनको प्रतिशत में बदलने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले, उन चीज़ों से पहले हम छोटे छोटे सवालों को देखेंगे। उनको जब कठिन और थोड़े वैसे क्वेश्चन जो आएंगे उनको हम फिर आगे अगली क्लास में देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, बिल्कुल एक एक बात सिखाएंगे। आज यदि आप सीख नहीं पाए, आज यदि आपने हमारा ये लेक्चर बीच में छोड़ दिया तो निश्चित आपको पछताना पड़ेगा, फिर आप परसेंटेज जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए ये मौका अपने हाथ से जाने ना दो, ये परसेंटेज सीखने का बहुत अच्छा मौका है। अब देखो क्या बेसिक बात क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम देते हैं। एक बेसिक कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। अभी तक तो ये जान गए कि प्रतिशत एक ही संख्या हो, कोई संख्या एक हो, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और वही संख्या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब मान लो दो संख्याएं दी जाए, पहले कॉन्सेप्ट में क्या, मान लो दो संख्याएं दे दी जाए। कैसे, हम कहें x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम कहें x y का कितना प्रतिशत है, कौन सा, x जो है वो y का कितना प्रतिशत। अब यहां पे ये समझना है कि कौन किसका, तो यहाँ पे बच्चों को ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि ये चीज़ नहीं सीख पाए ना, पूरे चैप्टर में तुम ताकत लगा देना, कभी नहीं सीख पाओगे यदि ये चीज़ नहीं सीख पाए। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, x y का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करा करो हमेशा, क्या क्वेश्चन, x y का कितना प्रतिशत है, तो कौन, तो जवाब आया x। कौन, क्या प्रश्न किया, कौन। दूसरा प्रश्न करा करो, किसका,
फिर प्रतिशत में बदलना है। ये तो कौन बटे किसका एक भिन्न बन गई, ऊपर अंश नीचे हर। अब इसको चाहिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। तो कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, किस तरह का कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलो, पहले तो सवाल पढ़ो, बाद में जोड़ दो कौन। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे कौन, तो एक्स। फिर किसका, तो किसमें का किसमें जुड़ा है, तो आप देखोगे वाई में जुड़ा है, तो वाई का, तो नीचे वाई। प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100। बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये क्या बात बनी कि कौन बटे किसका गुणे 100। किसी दो संख्याएं दी जाएं, उनको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या पढ़ोगे, सवाल पढ़ के निकालो, पहले कौन फिर किसका गुणे 100। ऐसे उदाहरण से ये कॉन्सेप्ट है। अब उदाहरण देखिए, जैसे हम कहें 20 50 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में पूछा गया क्वेश्चन मार्क, कितना प्रतिशत। तो आप बोलोगे कौन, पढ़ो, मुंह से बोलो, मुंह से जब तक नहीं बोलोगे बेटा नहीं समझ आएगा। बोलो ऐसे मेरे साथ बोलो, 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो कौन, तो 20। का किसका, तो का किस में जुड़ा, 50 में का जुड़ा, तो बटे 50। ये नीचे वाला तो मिल ही जाता है क्योंकि नीचे वाले में का जुड़ा रहता है। 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो कौन, तो 20। किसका, तो का किस में जुड़ा, 50 में, गुणे 100। ये कट गए, 50 5 से काटो तो आप बोलोगे 20 दूनी 40, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40%। क्लियर है। और एक आध कर लो, हम पूछें 32 80 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या बोलोगे कि सर जी कौन, तो कौन 32, किसका, का किस में जुड़ा है, 80 में, तो नीचे 80 गुणे 100, तो 16 दूनी 32, 16 80, 5 से काटो तो 5 से और कट गया 20। काटना समझ में आता है, एक बार बता दें कि कौन बटे किसका लिखो। फिर ऐसी संख्या देखा करो जिसका दोनों में भाग चला जाए, ऊपर नीचे, यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे भी चला जाए, या यहाँ ना जाए तो इसमें चला जाए, यानी कि ऊपर भी चला जाए कहीं इन दोनों में किसी में, और नीचे भी चला जाए। तो हमने देखा 16 का इसमें भी जा रहा है, 16 दूनी 32, 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32, 16 80। अब 5 का भी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, तो 5 एकम 5, 5 से ये 20, तो 20 दूनी 40, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 40%। उम्मीद करते होंगे ये कॉन्सेप्ट समझ गए। आप कहो सर जी इतना सरल कॉन्सेप्ट काहे समझा रहे हो, क्योंकि इतने सरल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं, और एक नहीं 2023 में ऐसे हम दसियों सवाल दिखाएंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे हैं। अब उनकी बारी आ गई वो सवाल देखने की। देखो अब सवालों से बात करेंगे तब आपको लगेगा सर इतने सरल पूछते हैं। बिल्कुल बेटा, हवा बनाए हो तुम लोग गणित को, हवा है नहीं गणित। क्रम थोड़ा उल्टा सीधा हो जाए क्वेश्चन नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये नंबर पे ना जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भिन्न दी गई 2/3 का प्रतिशत तुल्यता है। ये देखो ये क्वेश्चन 2/2/2023 थर्ड शिफ्ट एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन।
आप कहो सर ऐसे भी क्वेश्चन आते, तो बाबू ये सबूत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसको अब आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। क्या दिया, भिन्न दी गई है, सीधे भिन्न दिए 2/3। किस में बदलना, प्रतिशत में। तो इस भिन्न में किसका गुणा है, आप जानते हो सर इसमें 1 का गुणा है, और 1 की जगह तुम क्या लिख देते हो, 100 और प्रतिशत लगा देते हो। 2/3 में 1 का गुणा तो हर किसी में बना रहता, तो 2/3 में भी 1 का गुणा होगा। और हमने पीछे बताया कि 1 के गुणे में क्या लगाते हो, ऐसे ऐसे नहीं समझ पाए, फिर देख लो 2/3 है, इसको बदलना है। तुम क्या जानते हो, 2/3 गुणे 1 लिख सकते हो, कोई डाउट है, आप बोलो हाँ लिख सकते हैं। तो 1 का गुणा करोगे यही रहेगा, तो 2/3 और 1 की जगह पे क्या, 1 का मान क्या बताया था, 1 का मान 100% बताया सर जी, 1 का मान 100 और % का निशान बताया। तो देखो, तो 1 की जगह 100 और %, तो ये तुम्हारे कितने हो गए, 200/3। ये 100 का गुणा ऊपर होगा ना कि 3 में कर दो 300, ये बीच में लिखे होते तो ऊपर गुणा माना जाता है, ठीक है। तो इसका करो, तो ये किसके बराबर हो गया, भाग दो 3 का, 3 18, 2 बचे 3 18, फिर दशमलव लगाओगे तो लगभग में जाता जाएगा, 6.66 ऐसे चलेगा। तो बताओ तुल्यता पूछा गया, तुल्यता इक्विवेलेंस लगभग में किसके बराबर है, तो ये 66 किसके 65 के बराबर है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये आया है, तुम डाल के चेक भी कर सकते हो, 2023 का आया, लेटेस्ट आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहाँ एक भी बात ऐसी नहीं है जो डोल मोल बात, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, बस इनके पूछने का और लिखने का ढंग बदल दिया है। शराब और पानी का एक घोल क्रमशः 7:1 के अनुपात में बना है। अनुपात में ये बात ध्यान रखिए, अभी अनुपात पढ़ाएंगे तब देखना कि जो पहले कहा जाता वो मात्रा पहले शराब कही गई, तो यहाँ शराब दी है, क्रमशः लगा, क्रम से है, फिर पानी कहा गया तो ये पानी दिया है, के अनुपात से बना है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता, देखो प्रतिशत में पूछ दी गई, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, शराब की प्रतिशत सांद्रता, ये भी एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन है। ये इसलिए हम आए हुए क्वेश्चन उठा के लाए कि तुम्हें एहसास हो कि सर हाँ आते इतने सरल। असल में होता क्या है कि आप बड़े कठिन बड़े बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए वो पढ़ते रहते हो, लेकिन जब सरल क्वेश्चन आ जाते, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते तो वो निकल नहीं पाते, जल्दबाजी में गलती हो जाती। तो इसलिए हम लोग एक तरफ से चलेंगे, और ऐसा नहीं कठिन बड़े क्वेश्चन छोड़े जाएंगे ना, A to Z, 0 से टॉप तक जाएंगे। हीरो हमें नहीं बनाना, हम शिक्षक हैं, हम हीरो नहीं बनाते, हम 0 से टॉप तक आपको ले जाएंगे। तो देखिए, तो इसमें क्या पूछिए, शराब की प्रतिशतता, शराब का प्रतिशत, तो कौन को प्रतिशत में बदलना, कौन ऊपर रहता है, तो कौन की जगह शराब किसका, तो पूरे का, किसका, पूरे का। यहाँ दोनों जुड़ेंगे क्योंकि इसमें ऐसा है, देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा परसेंटेज के अलावा कॉन्सेप्ट अनुपात का आ गया। अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या कहता, जो हिस्सा निकालना हो, अनुपात पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, जो हिस्सा निकालना हो वो चीज़ ऊपर और बटे टोटल चीज़ नीचे लिखी जाती। जैसे ये अनुपात दिया 7:1, इसमें हमें शराब निकालनी, तो शराब ऊपर 7 और टोटल हिस्सा नीचे, तो 7/8। लेकिन ये तो आप बोलोगे सर जी भिन्न में निकला, हमसे पूछा परसेंटेज में, बिल्कुल तुम्हें भिन्न को परसेंटेज में बदलना आता है। 7/8 गुणे, तुम जानते हो क्योंकि 7/8 में 1 का गुणा है, तो 1 की जगह गुणे 100%, काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25,
बाबूजी 25 सत्ते 125, सॉरी 175 बटे 2%। 2 से काट दो, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बचा हुआ 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव लगाए हुए 10, 2 पंचे 10। तो कितना आया? 87.5%। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी वाला सही है, 87.5%। शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ये बातें इसलिए बता रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं शिफ्ट सेकंड देख लो कि तुम्हें बहुत बच्चे तो ये सोच रहे होंगे इतने सरल कहाँ, इतने सरल ही आए हैं और बहुत पुराने नहीं, हम 2010-11 के नहीं बता रहे, 2023 के बता रहे, ऐसा आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए तो ये ठीक है। आगे अब देखो, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना? 37, कलर चेंज कर लें, ये संख्या पे ना जाओ, संख्या थोड़ी बदल गई है, ठीक है। 37 55 का कितना प्रतिशत है? कौन? तो आप बोलोगे 37। किसका? तो आप बोलोगे 55 का। तो कौन ऊपर, किसका? तो आप बोलोगे 55 का। ये भिन्न बदल गई, और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, तब प्रतिशत का निशान लगेगा। काट दो तो 5 से, तो 5 से ये 11 बार 11 पचे 55। यहाँ तो 5 का नहीं जा रहा, चलो तो यहाँ जा रहा 20। अब गुणा कर लो तो 0 ऊपर ऊपर गुणा होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 बटे 11%। 11 का भाग दो, 11 छिक्का 66, कितने बचे? 8 हुए 80, 11 सत्ते 77, दशमलव लगाए 3 बचे हुए 30, 11 दूनी 22, 77 है, लग रहा है सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे करोगे तो 2 7 आ जाएगा, सी वाला सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि और तुम लोगों को इस टॉपिक से प्रतिशत से पीडीएफ भी मिलेंगे। इसके लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के टेलीग्राम चैनल पे पहुंचिए और वहाँ पे 2 हैं, दोनों पे चैनल में किसी पे भी पहुंच जाओ, दोनों पे देंगे। एक मैथ्स बाय नीरज सर, मैथ्स बाय नीरज सेंगर, ठीक है, ये डालना मैथ्स बाय नीरज सेंगर, ठीक। सर ना डालना, सेंगर डालना, क्योंकि यहाँ पे सर से और भी आ सकते हैं। तो मैथ्स बाय नीरज सेंगर डाल देना और उस पर भी मिल जाएगी। और या तो आप डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया से जुड़ जाओ, डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया, इस पे आप जुड़िए तो टेलीग्राम पे इस पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी चैनल पे आप जुड़ेंगे आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगी मैथ्स की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को 86 सेंटीमीटर तक काटा जाता है तो कितने प्रतिशत हटा दिया गया, काटा जाता। 100 सेंटीमीटर लंबा था बोर्ड, ये था 100 सेंटीमीटर, मान लो 100 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि 86 सेंटीमीटर तक काटा जाता तो कितना प्रतिशत हटा दिया गया। तो जो काट लिया गया वो देखो, 100 में से 86 काट लिया गया, मान लो इतना काट लिया गया, ये काट लिया गया, ये तो अपने यूज में कर लिया गया इतना,
तो हटा कितना दिया गया, कितना हटा के फेंक दिया गया, बोलो। तो आप बोलोगे 100 में से 86 निकाल लो। आप बोलोगे सर 100 था, 100 में से 86 तो यूज कर लिया गया, तो हटा कितना दिया गया, तो 100 में से 86 हटाओ तो 4 और ये 14 है। आप बोलोगे सर 14 यूज किया, 14 हटा दिया गया। तो प्रतिशत में चाहिए तो किसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप बोलोगे 14 को, जो हटाया गया है प्रतिशत हटा दिया गया, हटाने वाले का प्रतिशत चाहिए। तो आप बोलोगे 14 को हटाया गया सर जी किससे, पहले कितना था, किससे हटा दिया 14, 100 से, 100 से 14 अलग कर दिया गया, किससे, 100 से। किसका या किससे यहाँ पे नीचे लिखे जाते हैं, कौन, जो हटाया गया, ऊपर 14, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए तो 100 का गुणा, तो गुणे 100। देखो कभी भी यहाँ एक चीज़ और सीखेंगे आप, बहुत बढ़िया चीज़ है कि कभी भी कोई नीचे 100 के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो सीधी जो चीज़ होती है वही प्रतिशत में आ जाती है। मतलब 100 में से 86 तो यूज कर लिया, तो हटा के फेंक कितना दिया, 14। अब आपको ये बात यदि पहले पता होती तो आप सीधे लिख देते कि 14 हटाया गया कितने में से, पूरे 100 में से, तो 100 सीधे परसेंट में 14% कह सकते हो। यानी कि 100 के ऊपर, नीचे 100 हो, ऊपर जो चीज़ होती है वो सीधे प्रतिशत में ही मानी जाती है। जहाँ नीचे 100 आने की संभावना हो, ऊपर चाहे कोई चीज़ हो, वो सीधे प्रतिशत में ही मानी जाती है। आप कहो कि यो क्या बात बता रहे, या एऊ बात, ऐसे हो समझ लो। कैसे कि 100, अब देखिए ऐसे ना काटिए इसको, यदि तो आपको और क्लियर कर दें। 100 पे कितना, 14 हटाया गया, तो आपको ऐसे लिख सकते हो 14 गुणे 1/100। अब इस 1/100 को क्या लिख सकते हो, परसेंटेज में, तो आपका ये क्या हो गया, 14%। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, क्योंकि नीचे यदि 100 मिल जाए या 100 के गुणज में मिल जाए, उत्ते को हटा के परसेंटेज में बदला जा सकता है, तो फिर तुम्हें गुणा करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन में यात्रियों की औसत संख्या पिछले साल के इतने से बढ़कर इस साल इतनी हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत, अरे वाह बहुत शानदार। पहले इतनी थी, अब देखो बड़ी संख्या आ गई, पहले इतनी थी अब कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत, तो लिख लो भाई, पहले कितनी थी, 13 54 08 08, ठीक है। अब बढ़ के कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो यहाँ पे इसको प्रतिशत में नहीं बदलना है कि पहले कितने परसेंट थी ना, जो वृद्धि है वृद्धि का प्रतिशत चाहिए, तो पहले वृद्धि निकालो, तो पहले थी 1,35,408 थी, और अब कितनी हो गई, अब हो गई 1,41,50, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है, कितनी बढ़ गई, तो आप बोलोगे सर 10 में से 8 गए 2, यहाँ 4, यहाँ पे 10 में से 6, यहाँ 10 में से 5, तो आप बोलोगे सर वृद्धि जो है, वृद्धि जो है हमारी वो हो गई है 5642। अब इस वृद्धि को प्रतिशत में बदलना है, तो किसको, तो आप बोलोगे सर वृद्धि को, यानी कि 5642 को बदलना, किसका, तो किससे बढ़ गई है, या किससे बढ़ी है, तो आप बोलोगे सर किससे से जुड़ा है, किसमें जुड़ा है, से जुड़ा है 1,35,408 में, तो नीचे लिख लो 1,35,408। अब परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100,
तो बेटा आप कट पिट करना है, तुम्हें काटना है तो काटो। कितने से काटोगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में तुम्हें चाहिए। तो भैया काटने का सिस्टम तो ये है कि काट देते हैं हम लोग। तो ये 42 4 से कटेंगे नहीं तो ऊपर वाले कट जाएंगे। ये 2 से पहले काट दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ काट लो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0 4। अब आप बोलो सर 4 से काट देंगे। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं संख्या को, 4 से और काट लो। तो यहाँ 25 आएंगे। यहाँ 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 27 हुए, 4 6 24, 37 हुए, 4 निम 36, 36 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है। तो अब ये ऊपर बचा तुम्हारा 25 का और गुणा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 52 हैं, 25 50 2 52, 25 अट्ठे 200, 200 और 5 205, यहाँ से लगी 20, 25 दूनी 50, 50 20 70। इसमें भाग लगना है। किसका भाग लगना है? 16,926 का, 16,926 का। ठीक है। तो भाग लगाओगे, परसेंटेज में चाहिए, परसेंट तो लग ही चुका, तो भाग लगाओगे 16 चौको 64, लगभग में 4 बार जाएगा। 16 चौको 64 का, ये 70,000 है, ये 16,000, 16 चौको 64, तो 4 बार के करीब जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो अपना क्या कह रहा है। एक पेंटिंग का मूल 1,40,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 हो गया। बेटा बढ़ा कितना? अब यहाँ पेंटिंग के मूल में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि वृद्धि का प्रतिशत चाहिए। तो पहले वृद्धि देखो। तो वृद्धि आप बोलोगे 1,40,000, ये 1,82,000, तो सर 42,000 बढ़ गया। वेरी गुड। 1,82,000 में 1,40,000 घटा लीजिए तो आपका कितना? 82,000 बढ़ गया। सर वृद्धि तो 82,000 हो गई। अब हमें वृद्धि का प्रतिशत चाहिए भाई साहब, वृद्धि प्रतिशत में चाहिए। तो आप बोलोगे सर वृद्धि 42,000 की है, 42,000 की वृद्धि किस पर, किससे, किसका, किससे है, किस पर, ये देखा जाता। तो किससे वृद्धि हुई? तो 1,40,000 से बढ़ के ये हुआ, तो नीचे कौन लिखा जाएगा? 1,40,000। अब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज में चाहिए, तो गुणे 100, गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कट गए। 14 तिया 42, 3 बार 1 जीरो बीच की बच गई तो 30। तो आपका शानदार निकल के आया कितना? 30%। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या निकल के आया? 30%, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ये शानदार है। अगला देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है एक अनाज के भंडार से भाग सड़ा हुआ है। एक अनाज के भंडार में से एक अनाज के भंडार में से भाग सड़ा हुआ है। कितना भाग? यहाँ तो संख्या नहीं दी गई। नहीं, आउट ऑफ अ गेन स्टॉक पोर्शन इज रोटेड। यहाँ कोई संख्या तो होनी चाहिए। कितना सड़ा हुआ, कितना भाग सड़ा हुआ है, कितना भाग सड़ा हुआ है। चलो ले लेते हैं। तो सड़ा हुआ भाग नहीं है। अच्छा,
यहाँ कितना में से 3/8 भाग कर दूँ ना, 1/8 भाग कर दूँ, में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है। में से एक अनाज के भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है, तो अनाज के भंडार में कितना प्रतिशत जो सड़ा हुआ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ कोई फ्रैक्शन होगा लेकिन ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो ये बना लेते हैं हम लोग। 1/8 भाग सड़ा हुआ है बाबूजी, 1/8 भाग। यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरा अनाज जैसे 8 है, 8 तो उसमें एक सड़ा हुआ है 8 में। 8 अनुपात है, यहाँ अनुपात में जो चीज़ यहाँ नीचे लोगे वही ऊपर होगी। 8 किलो तो 1 किलो सड़ा है, 8 कुंटल तो 1 कुंटल सड़ा है, 8 टन तो 1 टन सड़ा है। वे टन टन कट जाएंगे, किलो किलो, तो फिर अनुपात कितना 1/8 ही बोला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8 हिस्से है पूरा, उसमें सड़ा कितना है? 1 हिस्सा। 8 में 1 सड़ा है, तो बिना सड़ा वाला जो सड़ा नहीं है वो कितना है? तो आप बोलोगे 8 में 1 सड़ा है सर जी, तो 7 सड़ा नहीं है। कितना सड़ा नहीं है? सड़ा हुआ नहीं है, तो 7। अब 7 को जो सड़ा हुआ नहीं है उसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है? तो 7 सड़ा नहीं है। कितने में से? टोटल कितना है? कितने में 7 नहीं सड़ा? तो 8 में 7 सड़ा नहीं है, तो 8 के ऊपर 7 सड़ा नहीं है, 8 पर 7 सड़ा नहीं है। अब इसको प्रतिशत में चाहिए तो गुणे 100। तो आप 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25। आप बोलोगे सर 25 सत्ते 175 बटे 2 भाग 2, तो 2 अट्ठे 16, बचे कितने? 1 हुए 15, 2 सत्ते 14, बचे 1 दशमलव लगा हुए 10, 2 पंचे 10। तो आप बोलेंगे सर 87.5% भाग जो ये है ये सड़ा हुआ नहीं है। कितना नहीं सड़ा? 87.5% भाग सड़ा हुआ नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये शानदार प्रश्न आपके चालू हो गए। थोड़े और हमने क्वेश्चन इसलिए ऐसे सेट किए हैं कि पहले सरल, फिर थोड़े कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, ऐसे धीमे धीमे 0 से टॉप तक लेके चलेंगे आपको। क्या कह रहा है? यदि y का x%, y का x% 90 के 2/3 के समान है, तो x गुणे y का मान क्या है? बहुत अच्छे, तो y लिख लो। का मतलब बाबूजी क्या होता है? का मतलब गुणा, y का तो गुणा, x% तो x। अब परसेंट का मतलब है बटे 100। परसेंट हटाते हैं तो हमने क्या बताया था? परसेंट हटाना है तो बटे में कितना? 100। x% को ही हमने समझाया था, x%, तो क्या लिखा था? x बटे 100। तो यहाँ x बटे 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? x बटे 100। तो y का मतलब गुणा x बटे 100 बराबर है, ये बराबर है किसके? 90 के का मतलब के का मतलब गुणा कितना? 2/3, 90 के 2/3। तो अब काटो, 3 से काट दो तो 3 तिरका 9, तो ये 30 आ गए। ये इधर है, अब ये इधर किसी संख्या नहीं जो कट जाए, तो इसको इधर पहुंचा दो। तो इधर गुणा में x और y का गुणा, तो x y, यहाँ गुणा का निशान ना लगाओ, अब गुणा का निशान खत्म हो जाता है, x y हो गया। ठीक है, इधर गुणा करो तो 2 6 और 1 0 है, गुणे ये 100 का और गुणा होगा जाके, तो 60 में 100 का गुणा तो कितना हो गया? 6000। तो आपका आंसर कौन सा सही है? x गुणे y का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर 6000 है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ।
ये सवाल है आपका, ठीक है। ये सवाल है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर शेषफल 40 आता है तो वो संख्या क्या है? अच्छा, कोई संख्या है बाबूजी, कोई संख्या है। अब यहाँ संख्या नहीं दी, जब किसी संख्या दी नहीं है के 40% से कितना घटाया, 40 घटाया तो शेषफल 40 आता है। अच्छा, बड़ी बात है। अब इन संख्या का मान है, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी ये है कि सर संख्या का मान है। तो देखो, ऐसे ना संख्या मानो कि सर जी x मान लो, फिर x के 40% से फिर हम कितना 40 घटाएंगे तो शेष कितना 40 आएगा। वैसे कॉन्सेप्ट से करोगे तो ऐसे ही करोगे। एक बार बता दें कॉन्सेप्ट कि संख्या को हमने मान लिया x, संख्या को मान लिया x। अब इसमें से x का क्या घटाया है, 40%, तो 40% x के नहीं संख्या के 40% में से, पहले संख्या मान लो x, माना, ये मान ली हमने संख्या है, माना संख्या कितनी है x। अब x का कितना 40%, तो आप बोलोगे सर 40% हटाएंगे तो नीचे 100 में से क्या घटाना है, 40 घटाना है, में से 40 घटाना है, तब कितना आता है शेष, कितना बचता है, तो 40 बचता है। क्या बचता है शेष, 40। बेटा इसको उधर ले जाओ तो x गुणे 40/100, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस वाला बराबर के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस का, तो ये -40 + 40 हो जाएंगे, तो 40 और 40 जुड़ के 80। आप बोलोगे सर 80। अब देखो, बराबर में जब दो चीज़ें बराबर में हों, जैसे ये एक पद है और ये बराबर में, तो ऊपर वाले कटते हैं, तो 40 एकम 40, 40 दूनी 80। ये 100 का इधर गुणा करो तो x बराबर 100 का गुणा करोगे तो 100 दूनी 100 का इधर भाग वाला इधर गुणा में चला जाएगा, 100 दूनी 200। तो वो संख्या किसको माना है, संख्या माना है x को, तो x का मान क्या आ गया, 200 आ गया सर, x का मान क्या आ गया, 200 आ गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। अच्छा, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, दिन के समय का औसत तापमान कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बताओ, रात ठंडा हो जाएगी, रात ठंडी होती है और दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी लगती, सुबह सब लोग रजाई ओढ़ लेते, सर्दी लग रही है, और शाम को सब लोग कूलर पंखे चलाएंगे, एसी चलाएंगे, हैं। तो सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 है और रात में कितना हो गया, 8 डिग्री तक गिर जाता है। तो प्रतिशत कमी, तो भैया कमी कितनी हुई, पहले 34 था, मान लो तुम्हारे पास 34 रुपए थे, फिर तुम्हारे पास 8 रह जाएं, बाकी तुमने छोटे भाई को दे दे, तो कितने कम हो गए, तो 34 में से 8 चले गए, तो 34 में से तो 26 की कमी हो गई। कितने की कमी होगी, 26 की। यही पूछा गया कमी का प्रतिशत कमी को प्रतिशत में चाहिए तो कौन, तो आप बोलोगे सर कमी कितनी, 26। किसका तो किससे गिरा है, ये कितना था पहले, किससे कमी हुई है, तो 34 से कमी हो गई, तो 34 है, परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, काट दो तो 13 और यहाँ 17, 2 से कट रहे हैं ना, 2 से काटो तो 13 और ये 17, तो आपके आगे 1300/17, 1300/17, 17 का भाग दो भाई, 17 8
17 अट्ठे 126। आप बोलोगे सर 17 अट्ठे 126, पढ़ा याद कर लो भैया। 17 अट्ठे 17 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 8 5 13। गलत हमें ही बोल रहे, 17 अट्ठे 126 बोल गए, 17 अट्ठे 136। भैया हूँ का याद नहीं है, पढ़ा तू ना करो, बस छोड़ो, और क्या करे हो बताओ, जब सर जी तुम्हारे गलत बोल रहे हैं तो ऐसा करो कि भाग दो अब। तो 17 सत्ते 119 हैं, 17 सत्ते 119, तो 7 बार गया। अब यहाँ बचे कितने, तो आप बोलोगे सर 11 बचे, तो एक जीरो लोगे, हुए 110। फिर आप 17 का पहाड़ा पढ़ो, 110 से ज़्यादा ना हो, तो आप बोलोगे सर 17 छिक्का 102, 6 बार में 102 आ जाएगा, तो 6 76। अब 102 तो फिर कितने बचे, 8, दशमलव लगाओ तब 80 होंगे हैं, तो 76 दशमलव कौन सा आ रहा, तो आप बोलोगे सर ये 76 है नहीं, 76 बी वाला है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, स्पष्ट हो रही होंगी चीज़ें, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ रह गए। 300 पेड़ों में कितने रह गए, 243 पेड़ खड़े रह गए। पेड़ों की प्रतिशत कमी क्या है, अरे कितने थे बाबूजी, 300 थे हमारे पास, रह गए कितने, 243। तो इनका अंतर कितने कम हो गए, कितने कम हो गए, तो आप बोलोगे सर हमारे पास थे 300 और रह गए 243, तो साफ कमी जो हो गई, कमी वो कितने की हो गई, तो 7, और यहाँ 9 में से 5, तो आप बोलोगे सर कमी 57 की हो गई। इस कमी का प्रतिशत चाहिए, तो 57 की कमी कितने पर, कितने थे स्टार्टिंग में, कितने में 57 कम हो गए, तो आप बोलोगे 300 में। या किससे 57 कम हो गए, तो आप बोलोगे 300 से 57 कम हो गए, तो गुणे 100। ये जीरो दोनों कट गए, 3 का भाग दो, तो 19 दिया 57, तो 19 बार, तो आपका आंसर कितने परसेंट आएगा, तो आपका आंसर 19% आएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, 19% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है, वहाँ वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो कितने परसेंट बढ़ गया। अरे वाह, 48,000 थे तुम्हारे पास भैया, कितने थे 48,000, और फिर तुम्हारे हो गए कितने 60,000। तो कैसे, 2,000 और दे देते तो 85,000 होते, 10,000 और दे दे तो फिर 60,000, यानी कि 12,000 बढ़े हैं। तो 12,000 की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, तो आप बोलोगे सर 12,000 की। वृद्धि का परसेंट चाहिए, तो वृद्धि ऊपर कौन, किसको परसेंट में बदलना, कौन, तो आप बोलोगे 12,000 की। ठीक है, किससे बढ़ी है, किससे, कितने रुपए से बढ़ी है, किससे, तो आप बोलोगे सर 48,000 से वृद्धि है, गुणे 100। परसेंटेज में चाहिए, तो ये 3 जीरो कट गए, 12 एकम 12, 12 चौको 48, 4 का भाग दोगे 100 में भाई, तो 4 का भाग तो 25, तो भाई आपका कितना हो गया वृद्धि, तो आप बोलोगे सर 25% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे सर 25% की वृद्धि हो गई। ये इसलिए हम इरेज कर देते हैं कि इनका क्रम बदल गया है, आगे पीछे हमने सेट कर लिए, उसमें अलग हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें पढ़ना है तो क्या, सवाल। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पिंकी अपनी कार की टंकी 20 लीटर पेट्रोल भरती है। ठीक, भर ली उसने 20 लीटर,
वह एक यात्रा पर जाती है। टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल, बहुत घूम रही पिंकी, 5.5 लीटर पेट्रोल ही बचा है, सब चला डाली गाड़ी। अरे बहुत, इसको तो रोकना पड़ेगा। टंकी में पेट्रोल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? परिवर्तन कितना हुआ साहब? तो 20 था, कितना था? 20। बचा कितना? तो आप बोलोगे 5.5 बचा, तो कितना घट गया? 20 में से 5.5 घटा दो, तो परिवर्तन हो गया कितना? 5। 19 में से 14.5, तो परिवर्तन कितने का हुआ? तो परिवर्तन तुम्हारा 14.5 का हुआ। इसको प्रतिशत में चाहिए, प्रतिशत में, क्योंकि ऐसे नहीं मांग रहे हम, नहीं तो 14.5 और परसेंट लो सर जी, ए नंबर होगा। गलत। यही तो, तभी तो ऑप्शन देखो फिट करे इनने, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी तो 14.5। और जल्दबाजी में तुमने लो सर जी आएगो तो नंबर पक्के ही लगा। गलत। 14.5 तो लीटर हैं, अबे इन्हें प्रतिशत में बदलने हैं। तो आप बोले हो सर जी किनको बदलने हैं, कौन? तो हम बोलेंगे 14.5 को। कितना था, किससे 5.5 किससे बची? तो आप बोलोगे 20 से बचा सर। तो किससे? 20 से, गुणे 100। तो 20 पन 100, 5 का गुणा 5 25, 5 को 20 2 22, 5 एकम 5 2 7, 1 अंक पे दशमलव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72.5। तो आपका आंसर ए सही नहीं होगा, आपका आंसर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्या कह रहा है? कह रहा एक संख्या को 200 से घट के 150 कर दिया गया, तो कमी का प्रतिशत क्या है? 200 से घटा के कितना कर दिया गया? 150 कर दिया गया, तो कमी का प्रतिशत 200 से 150, तो आप बोलोगे कमी हो गई सर कितने की? 50 की। लेकिन हम कमी का प्रतिशत चाहिए, हमें कमी काहे में चाहिए? प्रतिशत में। तो आप बोलोगे कमी ऊपर रखो, कमी चाहिए प्रतिशत में, कमी ऊपर। किससे घटा है? तो आप बोलोगे 200 से, गुणे 100, तो 100 दूनी 200, 2 का गुणा 2 से तो 25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25% आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ गया आपका। 1750 के 200% के 10% का मान क्या? के काकू के ये का ककारा चल रहा हो भाई, के तो भैया का की कू के कुछ भी हो, इनका मतलब होता है गुणा। क्या मतलब होता है? गुणा। तो आप लिखोगे 1750, के का मतलब गुणा, 20%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। आप जानते हो x% बताया था, तो इसको क्या लिखोगे? x बटे 100, परसेंट हटाते तो 1/100 आ जाता है। तो ये, तो अब फिर आगे का है, तो का 10% हटाओगे तो बटे 100। भैया ये कितनी जीरो? एक यहाँ से कट गई, एक ये कट गई, एक ये कट गई। अब का बचो? यन बचो सर जी, एक को गुणा में कोई फर्क नहीं, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब सर जी ये 5 से ये काट दो, तो 5 से काटो तो 5 दिया 15, 2 बचे 5 25, तो 35 आपका आंसर सही जाएगा। क्या आंसर सही जाएगा? 35 आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक संख्या का 110% उसी संख्या के 94.5% के बीच का अंतर इतना है, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या आपसे पूछी गई कि असल में संख्या सर जी है का, वह संख्या बताओ कौन सी संख्या है। तो बाबूजी ऐसे देखिए, एक संख्या का 110% उसी का 94.5,
तो संख्या मान ली, माना संख्या का है x, संख्या का मान ली x, तो x का 110 का 110, फिर उसी संख्या के 94 का के x के कितने 94.5%। इनको क्या करने हैं कि बीच का अंतर, इनका अंतर कितने के बराबर है 34.1। अभी एक तरीका और बताएंगे इस सवाल का, अभी इस तरीके से करो तो देखो, x का मतलब गुणा, तो 110 का x में गुणा तो 110x, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, हटाते हैं जब परसेंट तो बटे 100, माइनस यानी कितने हो गए 94.5 का के का मतलब गुणा, ये गुणा, तो ये x बटे परसेंट हटाओगे 100 बराबर कितने 34.1। इसमें से ये घटाओ तो 94 में कितने जोड़ें 5.5 जोड़ें तो ये हो जाए 100 और 110 तो 5.5, तो ये हो गए 15.5। सही है, 94 होते पूरे तो 6 जोड़ते 100 तो 16 होते हैं 5.5। हाँ, बटे x नहीं 15.5, ये x है इतने, हमें से ये x घटाए तो 15.5x बटे 100, बटे वाले 100 बराबर 34.1। अब कैलकुलेशन या कि हम करें ऊपर, तो ये तुम्हारे 0.1 अंक पे इधर हैं तो ये दशमलव खत्म, तो 155 x बटे 100 बराबर ये तुम्हारा कितना होगा 341। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 से काट दो 20, ये बराबर वाले कट जाएं तो 41 एकम 31 एकम 31, 31 एकम 31, 3 बचे 31 एकम 31, ऊपर 1 बचा है और x बचा है, नीचे 20, 20 इधर पहुंचाओ तो x बराबर 20, 11 दूनी 22, 220, तो वो संख्या तुम्हारी कितनी आई 220। सी वाला ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर जी इतना छोटा सवाल इतनी मुश्किल से इतनी देर से, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे देखो, फिर इसको एक तरीका है इसको करने का, इसके अलावा एक तरीका है, ऐसे करोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि माना संख्या 100 मान लिया करो, क्या मान लो 100, तो 100 का 110%, जब संख्या 100 मानोगे तो जितना परसेंट कहा जाए वही हो जाता है। जैसे हम कहें 100 का 5% तो आप बोलोगे 5, हम कहें 100 का 7% तो आप बोलोगे 7, तो 100 का 110% तो 110, और उसी संख्या का 94 तो 100 तो 94.5, 194.5, ये बराबर कितने के हैं 34.1, या परसेंट में मानो तो इधर परसेंट चलाओ, तो ये कितने बचे 15.5% बराबर 34.1, दशमलव से दशमलव खत्म, ठीक है खत्म, तो यहाँ 5 ये काटो 31 से, 31 पंचे, और ये 31 एकम 31, 3 बचे 31 एकम 31, तो 5% बराबर कितने के 11 के। अब हमें संख्या चाहिए 100% को मान चाहिए, तो आओ मान आओ कितने को 5% को, तो इन 20 को गुणा कर दें तो 100 बन जाए, 20 को इन गुणा तो 11 दूनी 22, तो 220, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आपको, ये आपके सामने है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है, ठीक है। आगे हम कल की क्लास में और ऐसे ही आए हुए प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए,
और इसी के साथ आज अपनी क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से आप प्रतिशत सीख रहे हैं, अगली क्लास में थोड़े इससे आगे की एडवांस बात चलेगी, ठीक है। बहुत ही शानदार बात चलेगी यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे। जो 4-5 लेक्चर जो हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए, तो ये मान लीजिए कि आपने कम से कम 4 से 6 कुछ नंबर का आपने यहाँ क्लियर कर लिया, और इससे संबंधित और चैप्टरों में जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में कल। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।